नमस्कार मित्रों। दोस्तों, लगन से 4 घर आगे मंगल, यानी आपके कुंडली में जहाँ आपका फास्ट हाउस है। ये देखिए, मैंने कुंडली में जो मैंने लगाया हुआ है वीडियो पे, फास्ट हाउस पे कुछ भी नंबर आपका हो सकता है। 1 से लेके 12, 1 से लेके 12 के बीच, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 के बीच कुछ भी हो सकता है, वो फैक्टर नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने कोई यहाँ पे नंबर नहीं लगाया है, सिर्फ लगन एसेंडेंट जिसको कहते हैं लगन ही रखा है। ये लगन निकलता कैसे? जन्म के टाइम पर जो कुंडली निकलता है, जो जन्म के टाइम पे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपका लगन है, कौन से राशि में आपका लगन आया है। मेष से लेके वृषभ मतलब मीन तक कुछ भी हो सकता है, मेष वृषभ मिथुन कर कैसे करके जो भी हो। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लगन लिखा है एसेंडेंट। तो देखिए, मुद्दा ये है कि 4th हाउस में चतुर्थ भाव में मंगल, क्या क्या होगा आपके साथ, क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा। देखिए, मंगल का नाम सुनते क्या होता है? गुस्सा, खतरा, मार धाड़, मतलब बहुत कुछ। तो क्या होगा आपके साथ? कि आप सबको मारते रहोगे, आपको सब मारते रहेंगे? तो यह अलग बात है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, 4th हाउस में मंगल तो मांगलिक हो जाते हैं आप, तो ये मांगलिक दोष है या योग है। और चतुर्थ भाव में 4th हाउस में मंगल आपको क्या क्या देगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए, अगर लगन के हिसाब से 4th हाउस में आपका मंगल है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत एनर्जेटिक बनाता है। मांगलिक है, लेकिन मांगलिक देखिए, कुछ लोगों के लिए मांगलिक योग है, समझते हैं ना? योग मतलब पॉजिटिव होता है। और कुछ लोगों के लिए मांगलिक एक दोष है, मतलब एक शाप के समान है। हालांकि मांगलिक का एक प्रभाव होता है कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत देते ही देते हैं, लेकिन ये मांगलिक भी कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा ना, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, एक युग होता है, जैसे राजयुग मान के चलिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मांगलिक एक दोष होता है, एक अभिशाप मान के चलिए, एक श्राप, जिसके कारण लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। देखिए, ये मंगल अगर आपके 4th हाउस में है तो आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा, बहुत मतलब जो भी डिफेंस में जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के मंगल, आप मांगलिक हो या तो फिर मंगल उच्च के है। मंगल मांगलिक हो, स्ट्रॉन्ग मांगलिक हो, तो या तो फिर मंगल उच्च के, ऐसा ही है। 4th हाउस में कभी कभी आपको बहुत राजनीति में बहुत आगे लेके जाते हैं। और मतलब कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन हो, किसी भी ऑफिस में काम करते हो, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप बढ़िया तरीके का मांगलिक हो, तो कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर लोगे। ऐसा नहीं सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई करना पड़ता है, पार्लियामेंट में भी कभी कभी लड़ना पड़ता है, पंचायत ऑफिस में भी लड़ना पड़ता है। अपने जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, जो इलेक्शन के बाद जो बनता है शहरों में, इधर भी मतलब बहुत सारे लड़ाई करना पड़ता है, मतलब ठोक के बात रखना पड़ता है अपना। बहुत सारे इशू है दोस्तों, सिर्फ मतलब एक ही चीज़ के लिए मंगल को नहीं देखा जाता। और देखिए, ये प्रॉपर्टी के लिए भी मंगल को देखा जाता है। आपका प्लॉट होगा कि नहीं, अपना खुद का घर होगा कि नहीं, कितने प्लॉट के आप मालिक होगे, मतलब ये जो ज़मीन होता है ना, सब कुछ देखा जाता है। और राजनीति में तो खास करके देखा जाता ही है, क्योंकि कभी आंदोलन सड़क पे करना पड़ता है, कभी संसद के अंदर, कभी असेंबली के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर, तो बहुत कुछ है दोस्तों। और ऑफिस में भी जैसा मैंने कहा है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत आगे जाना पड़ता है। फोर्स में, पुलिस में, फायर ब्रिगेड में, बहुत सारी चीज़ों में मंगल का काम होता है। तो ये मंगल देखिए, अगर आपको कुछ नेगेटिविटी भी देता है, ये तो एनर्जेटिक बनाता है, बहुत फास्ट आप होते हो, बहुत फटाफट काम करते हो, मतलब कुछ भी आप करने के लिए तैयार रहते हो। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी आपके सामने आ जाए, समस्या आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप सबको हैंडल करके आगे बढ़ते हो। लेकिन ऐसे लोग, जब मैंने देखा हुआ है 4th हाउस में मंगल LLB कर लेते, लॉयर बन जाते, तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मंगल होनेस्टी चाहते हैं। जो आफ्टर LLB बहुत सारी चीज़ें ऐसे है जो इस वीडियो में मैं बोल नहीं सकता सारे। देखिए, वकील होना भी सही है, वकील उधर वकील तो न्याय भी लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वकील तो कुछ दूसरे टाइप के भी होते। तो जो लोग भी मांगलिक 4th हाउस से मांगलिक होने के बाद भी LLB कर लेते, तो सबका लाइफ, ज़्यादा लोगों का लाइफ सही नहीं रहता, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत ऐसा हो जाता है कि उनके कर्मों से। तो ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। चलिए बात करते, पूरा 4th हाउस पे कर रहे थे, बात को 4th हाउस तक रखते, LLB तक नहीं लेके जाते। देखिए, ये मंगल आपको कुछ बुरा चीज़ देता है। जैसे 4th हाउस में मंगल है, एनर्जेटिक तो होंगे, लेकिन इसके साथ अब आँखों को दिक्कत हो सकता है। आँखों को दिक्कत, अगर मंगल बहुत बुरा हो तो आपके आँखों में चोट लग जाए, आँखों में चोट लग जाए, ये एक्सीडेंट में आँख का मतलब खस्ता हाल हो जाए आँखों का। इसके बाद क्या होगा कि
ईएनटी प्रॉब्लम, ईएनटी समझते हैं ना दोस्तों, आँख नाक कान गले का जो समस्या होता है, और कुछ लोगों को थायराइड की भी समस्या आता है, इससे भी मंगल से ही देखा जाता है। और देखिए कुछ लोगों को मतलब और भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए अपने जो मदर है ना, अपनी माँ का हेल्थ बहुत बहुत ख़राब होता है, और कभी कभी आपका बीमारी जो है ना पूरा ज़िंदगी कम ही नहीं होता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हमेशा एक बुखार लगा रहता है, हमेशा बुखार लगा रहता है। और ऐसा है कि देखिए हेल्थ इशू जिसको कहा जाता है, कुल मिला के अंदर ही अंदर बुखार लगा रहना, और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होना जो आपके छाती के ऊपर से कभी कभी कोई ऐसा एकदम कम हो तो भी साइकिल निकल जाए, आप गिर जाओ, अगर दूसरे प्लेनेट सही है तो आप बच जाओगे। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है ना, मतलब छाती पे चोट लगना और सर्दी खांसी कंटिन्यूसली होना, और एक इम्यूनिटी पावर बॉडी का ना होना। आप ब्लड टेस्ट करके देखोगे तो मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फोर्थ हाउस के मंगल बुरे होने पे मिल जाता है। और देखिए फोर्थ हाउस पे मंगल तो फायर भी है, बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, और कुछ दूसरे प्लेनेट के साथ ये मतलब युति हो जाए तो क्या है। एक तो मंगल बहुत गुस्से वाला है, आग है, और इसको सपोर्ट करने वाले और भी मिल जाए तो मतलब गुस्सा तो रहेगा ही रहेगा, और इसके चलते भी मतलब विवाहित जीवन में भी दिक्कत हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बोल दूंगा। और देखिए लोअर पेट के लोअर नीचे के पोर्शन में कभी कभी दर्द का होना, या तो फिर सर्जरी तक चले जाना पेट के निचले नाभि के नीचे के ऑप्शन में और साइड में, तो ये भी मंगल देके चलता है। और देखिए प्राइवेट पार्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है, कभी इन्फेक्शन हो जाना, कभी कभी ऐसा लगे कि कोई चोट लग जाना, या कोई प्राइवेट पार्ट्स का कोई सर्जरी हो जाना, ये से भी मंगल अगर फोर्थ हाउस में हो ये भी देके चलता है। और दूसरा कमर का इशू, कमर में बहुत सारा दर्द या फिर कमर के हड्डी में चोट लग जाना, अगर मंगल फोर्थ हाउस में बुरा है, अगर सही नहीं है, अगर दूसरे प्लैनेट सही नहीं है, या मंगल नीच के हो गए, या मंगल कुछ डिग्री वाइज कुछ है, या फिर कुछ मतलब रेट्रोगेट वगैरह कुछ है, तो हड्डी के रिलेटेड कमर के हड्डी स्पेशली, और सिर पे भी लगता है, सिर पे चोट लगने का भी संभावना है, आगे आ रहा है वो बोल दूंगा। और देखिए अगर फोर्थ हाउस का मंगल स्ट्रॉन्ग है तब तो मैंने पहले कहा ना, प्रॉपर्टी 2 3 4 बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से भी फ़ायदा होगा, बहुत सारा पैसा कमाओगे, आगे बेचने का काम करोगे तब भी फ़ायदा होगा। लेकिन जब बुरे होंगे तो क्या होगा, टांग तोड़ देंगे भाई, एक्सीडेंट वगैरह होकर टांग तोड़ जाए, कुछ आप सही से चलो, आपका कोई कसूर नहीं है, कोई आपको मार दे, ठोक दे, कोई गाड़ी से आपको ठोक दे, बाइक से आपको ठोक दे, छाती में टांगों में ऐसे लगने के बहुत सारे चोट लगने के समय, मल्टीपल एक्सीडेंट जिसको कहा जाता है, अगर मंगल सही ना हो तो भी लगता है। और क्या, टांग के नीचे में पूरा पैरों में दिक्कत, पैरों में, छाती में और सिर पे दिक्कत, इवन पैरों के नीचे तलवे होते हैं ना, पैरों के नीचे तलवे में बहुत सारे, कभी ना कैसे कुछ आप करो या ना करो, कभी खील घुस जाए, या तो फिर कोई नुकीला चीज़ घुस जाए, कैसे ना चोट लग जाए, या कैसे भी करके कुछ ना कुछ दे के चलते। और ऐसा चीज़ होता है कि देखिए पाइल्स का शिकायत बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है, अगर फोर्थ हाउस का मंगल है सही नहीं है तो पाइल्स की शिकायत भी दे देते। और ये मतलब फैमिली वाइज रहता है, एक दिन का नहीं है, मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, 1 2 3 4 2 3 पीढ़ियों से, दादा परदादा को ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि देखिए मंगल एक पॉजिटिव ग्रह है, मतलब पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन वो ऐसे मतलब शॉर्टकट कमाई नहीं देते, और जो लोग भी ऐसे कमाई में मिलके शॉर्टकट कमाई करने देते तब भी मंगल कुछ ना कुछ दे के चलते, कुछ ना कुछ ऐसे ही उसका साइड इफेक्ट दे देते। और देखिए सिर में चोट, जैसे मैंने कहा, टांगों में चोट और चेस्ट में चोट, सीने पे, ऐसे बहुत सारे स्पेशल तो देख के चलते ही चलते। तो मंगल से बचने का भी उपाय है, बहुत सारे उपाय है, लेकिन हर कोई मंदिर नहीं जा सकता, फिर भी उपाय है बहुत कुछ। जैसे आप मसूर का दाल को मतलब दान कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। कोई भी लाल चीज़ आप दान कर सकते हो, मसूर का चीज़ दाल को सही माना जाता है। और देखिए सिंदूर का दान करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मंदिर आप जाने का आप टाइम नहीं है तो सिंदूर किसको बांटते फिरोगे, ठीक है ना दोस्तों, किसको बांटते फिरोगे। तो है कि मतलब किसी को खाना बांट दो, ये बढ़िया रहेगा, मसूर का दाल बांट दो, ये बढ़िया रहेगा। कभी किसी को लाल कोई कपड़ा हो गया, कोई शर्ट वगैरह गिफ्ट कर दो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये मांगलिक तो होते ही हो आप। कुछ लोगों के लिए मांगलिक एक
जैसा युग बन जाता है, मैंने पहली बेकार, कुछ लोगों के लिए दोष बन जाता है। और भी बहुत सारे नेगेटिविटी है मंगलिक, जो फोर्थ हाउस से जो लोग मंगलिक है फोर्थ हाउस से, उनके पीछे और भी कुछ सारे जैसे नेगेटिविटी है, जैसे बोल रहा हूँ सुन लीजिए। देखिए कुछ ऐसे नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाते हैं कि देखिए लोगों का मतलब तरक्की देख के वो खुद ही ईर्ष्या में जल जाते हैं। अगर मंगल बुरा हो ना आपके कुंडली में तो आप यही करोगे, तो ये नहीं करना है। देखिए फोर्थ हाउस माना जाता है, चंद्रमा रिलेट करते हैं फोर्थ हाउस से, और फोर्थ हाउस में मंगल को नीच का माना जाता है। हालांकि मंगल उच्च का भी क्यों ना हो, लेकिन स्थान बली नहीं माना जाता। मंगल फोर्थ हाउस में हमेशा नीच ही माना जाता है। मंगल फोर्थ हाउस में कुल मिला के अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और इसके चलते देखिए अगर आपके मंगल उच्च के भी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत, जैसे मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ दे के चलते बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी कहा था पैर में दिक्कत, सर में दिक्कत, पेट के निचले हिस्से में दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा है होना है। तो जैसे ही मंगल फोर्थ हाउस में होते ऐसा कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि अगर कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से मंगल फोर्थ हाउस में चंद्रमा का मालिक, मतलब चंद्रमा मालिक है फोर्थ हाउस के, और यहाँ पे मंगल अच्छे नहीं होते। और देखिए दसम में मंगल उच्च के होते, लेकिन फोर्थ हाउस में तो कारक नीच के, तो वो स्थान बली होते, स्थान बली कभी नहीं होते। जब उच्च के होंगे तो फिर भी नीच का मतलब ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता। और देखिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा, लोगों की तरक्की देखिए आपको मतलब ईर्ष्या हो जाए ना, ऐसे मंगल ऑटोमेटिक दे देता है। अगर मंगल आपके कुंडली में फोर्थ हाउस में, मंगल आपके कुंडली में फोर्थ हाउस में अगर नेगेटिव है, सही नहीं है, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देगा। और ऐसे आप अपने जो सिबलिंग्स है, छोटे है बड़े है भाई हो, उनसे भी आप एक दुश्मनी रखते हुए चलोगे अगर सही नहीं हो। हालांकि सही हो तो बहुत उनके फेवर में रहोगे, लेकिन देखिए कोई आपका भाई भी तरक्की कर रहा है तब भी आपको ईर्ष्या होगा, पड़ोसी कोई तरक्की कर रहा है तब भी आपको ईर्ष्या होगा, मतलब जलन होगा, आप एक जलास फील करोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख के चलता है। और ख़ास करके देखिए आपसे छोटे सिबलिंग जो है, आपसे भाई जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए आप बदसलूकी करते हो, तो ये मंगल मतलब नेगेटिव मंगल होने से कुंडली में ये रिजल्ट दे के चलता है। और इसको अगर सही करना है तो उपाय तो मैंने कहा है ना, बहुत सारे उपाय चल सकते हो। देखिए एक चीज़ सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच है, जैसे हज़ारों कुंडली में हमने देखा हुआ है, ऐसे लोगों का नज़र बहुत लगता है। मतलब ऐसे लोग दूसरी चीज़ों को नज़र बहुत लगाते हैं। ये हंसने की चीज़ नहीं है दोस्तों, मुझे खुद ऐसा हंसी आ रही है, लेकिन मैंने देखा हुआ है बहुत सारे कुंडलियों में, एक दो कुंडली नहीं, बहुत सारे कुंडली में देखा हुआ है। जैसे देखते हो ना, किसी का नज़र लग गया मुझे, तो ऐसे लोग को मतलब अगर कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में आपके मंगल है और बुरे है, सही नहीं है, तो आपका नज़र दूसरों को लगेगा। जिससे किसी का तरक्की देखिए आप मतलब आपको जलस फील करे, तो उसका कुछ ना कुछ हानि हो जाएगा। कोई कुछ खा रहा है ना, तो आपके जीभ में अगर मतलब पानी आ गया तो भी उसको मैंने खाने में ही नज़र लग जाएगा, किसी की तरक्की में भी नज़र लग जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है दोस्तों। मतलब मंगल तो एक आग का गोला है, एक मतलब आग ही है मान के चलिए। मतलब युवराज है ना, बहुत स्ट्रांग है, गुस्से वाले है, और उनके नज़र से बहुत चीज़ ख़राब हो जाता है अगर कुंडली में आपके फोर्थ हाउस में मंगल ख़राब है। देखिए मैरिड लाइफ तो सही नहीं रहता। अगर कुंडली में सही है तब कुछ ना कुछ तो दिक्कत दे के चलते, लेकिन बहुत बुरे हैं तो बहुत दिक्कत चलते, विवाहित जीवन तो ख़राब कर ही देते। तभी जाके कहते हैं ना कि मंगलिक हो तो कुंडली मिलाना चाहिए। आपके कुंडली में मंगल युग हो या मंगल दोष हो, मांगलिक युग हो या दोष हो, बुरे हो या अच्छे हो, फोर्थ हाउस में बैठ के फिर भी कुंडली दिखाना चाहिए होता है विवाह के, मतलब मैरिज विवाह शादी से पहले जो कहा है, विवाह के पहले से या शादी के पहले से। देखिए अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है आपके जीवन में मंगल फोर्थ हाउस में बैठने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको करके आप बच सकते हो, ऐसे नेगेटिविटी से निकल सकते हो आप खुद। जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत दान वगैरह कहा हुआ है, और कुंडली दिखाना भी चाहिए होता है। अगर आपके फोर्थ हाउस का मंगल आपके लिए कारक है, युग कारक है, आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। आपके जन्म के टाइम जो कुंडली बना हुआ है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसा करो कि अगर आपकी कुंडली पॉजिटिव है, मतलब मंगल आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए योग कारक है, तो उसका एक रतन पहनो। हालांकि टाइम मिले तो हनुमान मंदिर जाया कीजिए, या तो फिर बगला देवी जो होते हैं मंगल का, जो तंत्र के हिसाब से देवी मंगल के लिए बगला देवी होते, माँ बगला। तो एक असम के गुवाहाटी में मंदिर है, दूसरे राजस्थान में किसी जगह सिद्धपीठ है, मतलब स्वयंभू पीठ है।
शक्तिपीठ कहा जाता है, स्वयंभू पीठ है, सिद्धपीठ है। तो ये तो बहुत दूर दूर हो गए, लेकिन बस हनुमान जी का पूजा वगैरह किया करो, सही रहेगा। और भी बहुत सारे, अगर मंदिर वगैरह जाने में टाइम वगैरह नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो बस ऐसे ही मंगल का चीज़ें है वो दान किया करो। लाल किसी कपड़ा किसी को दान कर दिए मंगलवार के दिन, और मिठाई खाने का मिठाई किसी को दान कर दिया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देख के मतलब दान करके चेक किया करो। और जैसे मसूर का दाल तो आप दान कर ही सकते हो, कर दो, बढ़िया रहेगा। और देखिए दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर वीडियो बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, फिर भी मैं और कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहा जो नेगेटिविटी जो है, मंगल का हरा होना जो नेगेटिव चीज़ों लाता है आपके जीवन में, वो मैंने कहा, लेकिन अच्छा भी है। अगर आपके कुंडली में मंगल 4th हाउस में है, सही है, तो क्या क्या रहता है। देखिए मंगल है क्या, सेनापति, तो आप हर फील्ड में, आप अपने घर के लिए सेनापति, किसी भी मैटर में आप आगे आ जाओ। ऑफिस का जहाँ पे काम करते हो वहाँ के लिए आप आगे आ जाते हो, किसी भी प्रॉब्लम में आपको बुलाया जाता है। बिजनेस का क्षेत्र हो, आपका कोई यूनियन है तो आप सामने आ जाते हो, आप एक्टिव रहते हो। आप ट्रक भी चलाते हो तो भी मतलब आपका मंगल 4th हाउस में बढ़िया है, तो क्या करते हो भाई, सब चीज़ में आपको नेतृत्व के लिए लोग सामने लाते। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए अगर बुरा है, ये पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके जन्म के टाइम से जो कुंडली निकलता है उस पर डिपेंड करता है आपके कुंडली में 4th हाउस में मंगल सही है या गलत है। आप मांगलिक युग वाले हो या मांगलिक दोष वाले हो, ये आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। और देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल फर्स्ट हाउस जो मेष और वृश्चिक, फर्स्ट और अष्टम 8th हाउस और फर्स्ट हाउस के मालिक है। मंगल 4th हाउस में नीच के होते और 10th हाउस में उच्च के होते। मंगल कालपुरुष के हिसाब से मतलब कर्क राशि में नीच के होते और मकर राशि में मंगल उच्च के होते, ये स्थिति है। तो 4th हाउस में जो स्थान बली तो नहीं कहा जाता, मतलब 4th हाउस में आमतौर पे मंगल को नीच का माना जाता है, बढ़िया रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अगर कुंडली में सही है, आपके कुंडली में हिसाब से, कुंडली के हिसाब से हमेशा तो मतलब बुरे नहीं होंगे ना, कुछ घर में अच्छे होते, कुछ घर में बुरे होते, लेकिन रिजल्ट बढ़िया मिलेगा तभी। अगर देखिए अगर कुछ ऐसा है, अगर कुंडली में बहुत बुरे है, अगर आपके कुंडली में जन्म के टाइम से मंगल बहुत बुरे है, 4th हाउस में हो के बहुत बुरे है, तो देखिए जितना हो सके आपको अच्छा काम करना है। अगर मंगल अच्छे है तो आप ईमानदार होगे भाई, बढ़िया अच्छे रास्तों से कमाई करोगे। अगर मंगल बुरा होंगे, अगर आप दारू वगैरह पीते हो, लीगर वगैरह लेते रहते हो और बुरे काम करते हो, तो ये और भी ख़राब हो जाते, मंगल और भी नेगेटिव हो जाते। तो चाहिए ये, अगर फर्स्ट हाउस पे आपका कुंडली आप देखा लेना, अगर 4th हाउस में, माफ़ कीजिएगा नॉट फर्स्ट हाउस, अगर 4th हाउस में 4थे भाव में मंगल बहुत बुरे हैं, तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करिएगा। आप दारू वगैरह मत लीजिएगा और कुछ ऐसे गंदे काम मत करिएगा कि इससे जाके मंगल और भी बुरा हो जाए। और स्पेशली अपने सिबलिंग जो है उनसे एक मेल मिलाप रखिएगा, तब जाके ये ऑटोमेटिक सही होते। और कुछ दान तो मैंने कहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर और बोलते रहेंगे तो वीडियो और भी लंबा होता रहेगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जैसे महाभारत का युद्ध हो गया भाइयों के बीच, तो देखिए अगर मंगल बहुत बुरे हैं या ऐसे ही कुछ गोचर दशा के हिसाब से भी बुरे चल रहे हैं आपके कुंडली में, 4th हाउस में है, देखिए आपने हो सके आप जितना हो सके ईमानदार रहिए। आप मतलब अपने सिबलिंग्स, अपने जो भाई है उनको कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड धोखा मत दीजिए, आप मत दो। आपको कोई दे दे धोखा, अगर आप ऐसा सिचुएशन है कि जब कुछ ना कर पाओ तो न्यूट्रल हो जाओ, लेकिन आगे बढ़ के आप धोखा मत दो प्रॉपर्टी रिलेटेड खास करके, क्योंकि ये मंगल को और बुरे को और भी बुरा कर देता है। अगर आपने धोखा नहीं दिया, न्यूट्रल आप चल गए, तो आपको अच्छा ही होगा, आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। और देखिए और एक स्पेशल बात, जो कुंडली शादी से पहले कुंडली थोड़ा सा मिला लीजिएगा ज़रूर। देखिए 4th हाउस में मंगल, आप कुछ ना करो, झगड़ा ना करो, कुछ ना करो, फिर भी मंगल इतना मतलब दे देते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, एक चीज़ दे ही देते हैं कि देखिए हो सकता है बहुत दूर दूर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप कहीं काम काज के लिए आपको बाहर जाना पड़ जाए, आप वाइफ यहाँ पे, आप दूसरी जगह, या दोनों आप जॉब वाले हो, दोनों दूर स्टेट में हो जाए, आपका कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अलग अलग हो जाओ, ऐसे बहुत सारी स्थिति मंगल दे देते। अगर देखिए दोनों का कुंडली मिलाया जाए, मांगलिक हो, तो एक दूसरे को मानसिक तौर पे समझ लेंगे, यही बात है। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि बस
बहुत सारी स्थिति है मंगल की वजह से, बहुत नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब दिमाग को शांत रख के आगे बढ़िए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भी, प्रॉपर्टी के सुख भी है, गाड़ी का लग्जरी का सुख भी है। और देखिए और एक चीज़ है, इस चीज़ को डिनाई मत कीजिए। कभी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ जाए, अगर आप मेल हो तो कोई एक फीमेल ऐसा आ जाए जो आपसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी हो, लेकिन आप उसके साथ चीटिंग मत करो। अगर मंगल 4th में है और आपकी लाइफ में ऐसा कोई फीमेल आए कि हॉनेस्ट हो, वो हॉनेस्ट भी होगी, ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग वाली होगी, हॉनेस्ट भी होगी, अच्छे से आप सर्च कर लीजिएगा, हॉनेस्ट होगा तो उसको आप धोखा मत दो, उसके साथ लाइफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप फीमेल हो, आपकी ज़िंदगी में कोई मेल हो सकता है आपसे उम्र में थोड़ा सा छोटा हो, 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, एंटर होने का मतलब आने का बहुत चांसेस है। और आप लोग सर्च करके देखिए, वो हॉनेस्ट होगा। जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा अपोजिट सेक्स वाला, वो आपसे उम्र में छोटा बड़ा ऐसा हो सकता है। आप लड़की हो तो उम्र में वो लड़का छोटा होगा, आप लड़के हो तो उम्र में वो जो आने वाली लड़की होगी मतलब बड़ी होगी। तो इस चीज़ों से अगर आप लोग उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो आगे निभाइएगा, आगे लेके जाइएगा, क्योंकि उनको बीच में मत छोड़िएगा, इससे मंगल और भी ख़राब हो जाएगा। और देखिए अगर सही है तो कामकाज भी आपका सही चलेगा, और कुंडली में अगर मंगल सही नहीं है तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत दिक्कत होगी। बस थोड़े बहुत उपाय मैंने कहा है वो सब करिए, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा स्टेप था, 3-4 पॉइंट पे मैंने बात किया हुआ है। मंगल क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं आपको, क्या क्या ले जा सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ज्योतिष रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। हो सकता है आपके काम का आ जाए, कि आपके रिश्तेदार का, आपके घर का, किसी का भी काम एक वीडियो आ जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।